हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। एंग्स डायरी में आपका स्वागत है। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रीडिंग पिक एन ऑब्जेक्ट रीडिंग है। यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं दैट यू हैव टू पिक योर ऑब्जेक्ट, यू हैव टू पिक योर ग्रुप बेसिकली। एंड द सब्जेक्ट ऑफ दिस रीडिंग इज व्हाट मैजिक इज अनफोल्डिंग। सो बेसिकली ये रीडिंग थोड़ी सी मैजिकल होने वाली है। यहाँ पे थोड़े से मैजिकल मैनिफेस्टेशन के अराउंड ये रीडिंग होगी। सो yes, and again agar if you have some issue with picking the right object, so my piece of advice is always pick with the intuition, never go with कि ये object कितना beautiful दिख रहा है, ब्यूटिफिकेशन पे मत जाना। मतलब जो इंट्यूटिवली यू पिक द ऑब्जेक्ट वही आपका ऑब्जेक्ट है। और हो सकता है कि आप मोर देन वन ऑब्जेक्ट को पिक करो, तो दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। एंड इवन इफ यू स्टिल हैव ट्रबल वाइल चैनलिंग योर इंट्यूशन, सो मैंने ये अपने एक दूसरे वीडियो में भी बेसिकली एक पेंडुलम मेथड के बारे में बताया है। दिस इज द पेंडुलम। सो मैंने उस मेथड के बारे में बताया है एक वीडियो में, और मैंने उस वीडियो का बेसिकली लिंक और टाइम स्टैम्प मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि हाउ यू कैन बेसिकली यूज द पेंडुलम मेथड टू पिक योर ओन ग्रुप। एंड अगेन ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर ग्रुप, जैसे कि टाइम स्टैम्प आपके ग्रुप का एंड द लिंक्स ऑफ द डेक्स दैट आई एम यूजिंग, वो सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो यू कैन ऑलवेज चेक दैट आउट। So let me introduce the groups with you. So this is group number 1, object number 1, Aurora Rose. And this is group number 2, object number 2, the keys. And this is group number 3, object number 3, the butterfly brooch. So pick your object, pick your group, and I would suggest that meditate on the group basically, कि intuitively आप किस ग्रुप से कनेक्ट हो रहे हैं। अगेन डोंट फॉल फॉर द ब्यूटिफिकेशन कि आप कोई ऑब्जेक्ट कितना सुंदर दिख रहा है, आप उस वजह से उस ऑब्जेक्ट को चूज कर रहे हो। डोंट डू दैट। एंड again, if you still have trouble while channeling your intuition, so you can always pick the pendulum method, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था और अभी बता रही हूँ कि I have provided the link of the video and along with the time stamp, कि उसमें मैंने समझाया कि how to use the pendulum method to basically pick your group. So you can always go for it, but make sure कि pendulum use करते वक्त always think about your spirit guides and your guardian angels, nobody else, because you never know whom you are calling upon. So pick your group and let's start your reading, shall we? So hello group number 1, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 1 अरोरा रोज को पिक किया है। ये रीडिंग आपके लिए है। सो ये अरोरा रोज वैसे भी अपने आप में बहुत ही मैजिकल और मिस्टीरियस है, और आपकी रीडिंग ही इनफैक्ट सबसे मिस्टीरियस नोट पे स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग विद हाई प्रीस्टेस। सो दिस कार्ड इन इटसेल्फ टॉक्स अबाउट अ वेरी एक्सपैंडेड सबकॉन्शियस। ये वो हेड स्पेस है दैट इज चैनलिंग, यू नो, जो क्रिएटर है, जो सोर्स है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ये उसको चैनल कर रही है, ये विजडम। सो ये इट्स अ वेरी अवेकेंड सोल, इट इज़ अ वेरी अवेकेंड सोल, एंड दिस इज व्हाट यू आर चैनलिंग राइट नाउ। और मतलब जो भी आपका मैजिक इज अनफोल्डिंग, आपका ये हाई प्रीस्टेस बेसिकली एक्टिवेट हो रहा है। एंड paired up with strength with this infinity symbol, ये पहली बात तो यहाँ पे अगर मैं सन साइन भी देखूँ तो ये आपका अर्थ साइन है, इट इज़ लोडेड विद अर्थ साइन, एंड देन देयर इज वाटर साइन,
and then there is fire sign. There is some sky also. तो basically you are, मतलब यहाँ पे you're balancing every element that is available: earth, water, fire, air, space. एयर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे एयर नहीं है, यहाँ पे मेजरली आपका वाटर है, मेजरली अर्थ है. तो हो सकता है कि इट इज फॉर द अर्थ साइन, बट लेट्स जस्ट कीप द साइंस आउट ऑफ दिस रीडिंग. जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये जो इन्फिनिटी सिंबल है, ये अपने आप में ही इट इज वेरी मैजिकल सिंबल. ये बहुत ही मैजिकल सिंबल है. सो इट टॉक्स अबाउट वेरी डीप कॉस्मिक विजडम. तो हो सकता है कि आपका जो नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट आपका जो फेज आप चैनल करो, जो भी मैजिक आपको अनफोल्ड होगा, वो आपका एक वर्जन है जो आप ही को नहीं पता कि एग्जिस्ट करता है. क्योंकि व्हाई आई एम सेइंग दैट, कि आपको नहीं पता कि एग्जिस्ट करता है, बिकॉज यहाँ पे जो कार्ड है इट टॉक्स अबाउट द इंचैंटर, डिसेप्शन, ट्रिकरी. So you are basically fooling yourself that यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि you are doing too much hard work and you are one of the most purest soul. क्योंकि यहाँ पे pilgrim combined with आपका आया है Six of Pentacles which talks about basically lots and lots of charity. तो हो सकता है आप actively charity में involved भी हो, and that is some good karma that you are reaping here. Especially when we talk about material abundance. So this is some good karma that is happening. But मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने potential, मतलब you are basically the elephant of the room. You have the strength of a Leo. But आपने अपने आप को इस जोन में डाल रखा है कि no, you are just something, मतलब आप बैक सीट पे बैठे हो, या आप में उतना पोटेंशियल नहीं है, या कई बार हम सेल्फ, एक वो होता ना कि एक सेल्फ साबोटाजिंग आपकी जो है, इनर टॉक है जो आप अंदर अपने आप से बात कर रहे हो, वो इट इज़ वेरी मच सेल्फ साबोटाजिंग. एक तो सिनेरियो ये है, दूसरा सिनेरियो ये है, ट्रिकरी तो है. देखो, आप अपने पोटेंशियल को थोड़ा कम आंक रहे हो. द थिंग इज स्टार्टिंग बेसिकली फ्रॉम हाई प्रीस्टेस in combined with koi fish. तो extreme spirituality, extreme मतलब wisdom. और हाई प्रीस्टेस अपने आप में भी बहुत, मतलब हाई प्रीस्टेस वैसा कैरेक्टर है कि वो बात नहीं करती. शी डजंट टॉक मच, शी ऑब्जर्व एंड ऑल्सो शी डजंट एब्जॉर्ब. तो हाई प्रीस्ट एंड स्ट्रेंथ, ये तो अपने आप में if I look at it, ये अपने आप में पावर कपल है. मतलब टू स्ट्रॉन्ग फेमिनिन कैरेक्टर. दीज आर द वुमेन, स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ द टैरो, द क्लासिक टैरो डेक. हाई प्रीस्टेस इन स्ट्रेंथ शी इज. और वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत हद तक माँ दुर्गा की जो है वो जो कोर, क्योंकि माँ दुर्गा इज लाइक हाई प्रीस्टेस वाला जो है यहाँ पे. अगर आप यहाँ पे देखें भी तो यहाँ पे ट्रिपल मून जो है, तो उनका एक है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है काली का या दुर्गा का टू द अदर वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड बियॉन्ड, वो ना स्पिरिट वर्ल्ड, स्पिरिट रेल्म, द 5D. तो काली का तो डायरेक्ट कनेक्शन है. तो हो सकता है कि इस नवरात्रे दैट थिंग जो मैजिकल अनफोल्डिंग है आपकी, तो वो मुझे लगता है ये कैपेबिलिटी है कि आप अपने आप को बहुत कम आंक रहे हो. आप सोच रहे हो कि आपको मतलब बहुत, और आपका हार्ड वर्क पे हो रहा है, इट इज पेइंग ऑफ, बट स्टिल आप अपने पोटेंशियल को बहुत कम आंक रहे हैं. यू हैव द, और ये भी हो सकता है, एक चैनल मैसेज मुझे ये भी मिला है कि यू माइट हैव अ लायन स्पिरिट एज अ गार्डियन एंजल, एज अ गार्डियन एनिमल. बेसिकली you might have a lion spirit. A lion's energy might be protecting you right now.
सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन टू हैव. तो पहली बात तो ये आपकी रीडिंग इन्हीं 2 कार्ड्स में ख़त्म हो जाती है. इन बाकी सब चीज़ों को पढ़ने की मुझे नीड नहीं लग रही है. बट मुझे एक ये भी लग रहा है कि बिकॉज यहाँ पे जो फाउंडर है आपका वो फाउंडेशन एंड कम्युनिटी दैट इज़ रिवर्स्ड, तो हो सकता है कि सम डेट्स आर ड्यू. जैसे होता है ना कि कई बार आपने कुछ अपनी प्रॉपर्टी के लिए लोन वोन लिया हो, वो ड्यू हो और उसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो. तो वो चीज़ मुझे होती बिल्कुल दिख रही है. स्पेशली व्हेन यू डू गुड कर्मा. यहाँ पे बेसिकली आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स विद द पिलग्रिम, अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ. तो अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ ये रिजल्ट है आपके गुड कर्मा का, जो भी आपने चैरिटी की है. और चैरिटी में सिर्फ यहाँ पे देयर इज अ बैलेंसिंग स्केल. तो यहाँ पे इट टॉक्स अबाउट लिबरेंस ऑल्सो. सो जो भी आपने यहाँ पे चैरिटी की है, एंड इट डजेंट नेसेसरी, मतलब ये इसका ज़रूरी नहीं है कि वो मटीरियलिस्टिक चैरिटी हो. हालांकि 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो मटीरियल उसकी चैरिटी की ही बात करता है. बट अगर हम ओवरऑल इसका देखें तो उसका ज़रूरी नहीं है कि मटीरियलिस्टिक ही चैरिटी हो सकता है आपने किसी सोल को अपना टाइम और स्पेस दिया हो और वो सोल आपकी जो है प्रेजेंस में वो हील हुई हो, तो वो भी एक तरह की चैरिटी है. तो देयर इज सम गुड कर्मा दैट इज वो पे ऑफ हो रहा है. और वो आपको इस चीज़ के लिए वट एवर डेट्स आर ड्यू, जो भी आपका अगर प्रॉपर्टी का है, घर का है, आपका अपना ड्रीम होम है, वट एवर इट इज, तो उसमें आपकी ड्रीम मैनिफेस्टेशन जो कि आपको रिवर्स भी दिख रही है, बट इस कार्ड का होना यहाँ पे इज अ गुड न्यूज़ कि ये कार्ड है यहाँ पे, रिगार्डलेस कि ये रिवर्स में है. तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आपके जो मैजिकल मैनिफेस्टेशन है, आपका मैजिकल मैनिफेस्टेशन ये नहीं है कि ये चीज़ हो रही है या जो मैजिक अनफोल्डिंग हो रहा है ये नहीं हो रहा. मैजिक अनफोल्डिंग इज आपको अपने पोटेंशियल के बारे में बहुत अच्छे से पता चल रहा है. यू आर एक्चुअली मतलब रिकग्नाइजिंग योर पोटेंशियल एंड यू आर एक्चुअली कमिंग अक्रॉस वेरी स्ट्रॉन्ग. एलिफेंट मतलब यू कांट इग्नोर. अगर आपके सामने से कोई एलिफेंट निकल के चला जाए तो आप उसे इग्नोर मतलब अनदेखा तो बिल्कुल नहीं कर सकते. यू कांट अनसी एन एलिफेंट इन द रूम. आपने सुना भी होगा इडियम. और वैसे भी अगर मैं यहाँ पे लायन और एलिफेंट का अगर मैं आप पे वो कनेक्शन बताऊँ तो नवरात्र वैसे भी चल रहे हैं, तो माँ पार्वती और ये गणेश जी, तो मुझे लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिवाइन बिगिनिंग दैट यू आर गोइंग टू हैव. वेरी डिवाइन कॉम्बो. तो आपका जो ये जो है हार्डवर्क है वो डेफिनेटली रीप हो रहा है. You're reaping what you sowed, and you sowed some heavily good karma, not just thoda moda good karma. But stop fooling yourself. Stop fooling yourself that you don't have enough, or you don't have enough power, or you don't have enough. वो क्या मुझे लगता है कि ये जो पेयर है, this pair is your blockage. द फाउंडर का रिवर्स्ड होना एंड एन्चेंटर का यहाँ पे आना, दिस इज योर रोड ब्लॉक दैट यू नीड टू हील. कि ये आपको आपकी ब्लेसिंग रिवर्स्ड दिख इसलिए रही है बिकॉज यू आर फूलिंग योर सेल्फ, यू आर फूलिंग योर ओन पोटेंशियल कि आप नहीं कर सकते, या ये चीज़ मतलब इतनी इम्पॉसिबल है कि ये हो ही नहीं सकती. सो दिस इज द बिगेस्ट लाई यू आर टेलिंग योर सेल्फ. तो वो आप प्लीज़ बंद कर दो बोलना. स्टॉप डूइंग दैट. एंड डेफिनेटली हाई प्रीस्टेस विद दिस फिश, तो आपका एक बहुत ही मैजिकल ऑरा है, बहुत ही मैजिकल. हो सकता है कि आपका नारायण के साथ स्पेशल कनेक्शन हो, कि मत्स्य अवतार उन्होंने भी लिया था. तो यू हैव अ वेरी मैजिकल ऑरा. एंड इफ़ आई डोंट गो इन टू द डिविनिटी, मतलब मैं डिविनिटी में ना जाऊँ, तो मत्स्य जो है, फिश जो है, टॉक्स अबाउट अ वेरी शेकी सबकॉन्शियसनेस. मतलब वो एक ऐसा मन जो कभी इधर है कभी उधर है, like too much vibrating, oscillating. तो with high priestess it's like कि आपका जो नया फेज जो है मैजिक जो अनफोल्ड होने वाला है, कि एक ठहराव सा आने वाला है, एक ग्राउंडिंग होने वाली है. इन एनी वे यू आर चैनलिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अर्थ एनर्जी. पेंटिकल इज अर्थ एनर्जी. तो अर्थ में तो ग्राउंडिंग होती ही है,
और ये एक पीस ऑफ एडवाइस भी है कि आप जो है ना गीली घास पे नंगे पैर चलिए. हैव सम मोर अर्थ एनर्जी, हैव सम मोर अर्थ एलिमेंट अराउंड यू. तो वो आपको कहीं ना कहीं फेवर करेगा, क्योंकि आपका एक अर्थ एलिमेंट के साथ टच और भी डीप हो रहा है. एंड यू आर बेसिकली मतलब ग्राउंड, और ग्राउंडिंग में ही इतने बड़े मैनिफेस्टेशन के लिए जगह मिलती है. आप स्पेस क्रिएट करते हो. एक भागते हुए मन के साथ इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो यू हैव टू एंकर डाउन योर फोकस का फोकस होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो मतलब कांट सी द पाथ वेरी क्लियरली. सो कंग्रेचुलेशन, आपका मैजिकल मैनिफेस्टेशन जो है या जो मैजिक अनफोल्ड होने वाला है वो आपका खुद का पोटेंशियल है. आपका मैजिकल पोटेंशियल हो सकता है माँ दुर्गा के साथ आपके कनेक्शंस और स्ट्रॉन्ग हो जाएं इसके बाद से. तो वो भी एक चीज़ है. एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट. एंड इफ़ समवन इज़ हैविंग सम डेट प्रॉब्लम कि वो लोन वोन का कुछ इशू है या फिर आपकी प्रॉपर्टी आपको नहीं मिल पा रही है XYZ, तो you have the high chances to get it back. So I really congratulate you. So hello pile number 2. ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ऑब्जेक्ट नंबर 2 पाइल नंबर 2 को पिक किया है, द कीज. ये रीडिंग आपके लिए है. एंड लेट्स सी कि क्या मैजिक अनफोल्ड होने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मून की एनर्जी दिख रही है. आप हो सकता है कि आपको रात में जगना पसंद हो, क्योंकि यहाँ पे भी मून है. मून, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द मून. एंड लूना मॉथ, जो कि वो मॉथ होता है जिसके विंग्स पे मून वाला डिज़ाइन होता है. तो मून इज़ कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. सो अगर किसी की हैबिट है कि वो बहुत ज़्यादा रात में जग रहे हैं, तो स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज इट माइट मतलब आपके हार्मोनल डिसबैलेंस की वो वजह बन सकता है. और अगर हार्मोनल डिसबैलेंस होगा तो आपको कोई भी चीज़ जो है वो ट्रॉमा की तरह लगेगी. यू नो, अगर वही चीज़ है कि इम्यूनिटी जब बॉडी की कम होती है तो ज़ुकाम भी आपको बेड रेस्ट पे ले आता है फॉर मंथ्स, अगर आपकी इम्यूनिटी उतनी वीक होती है. तो अगर आप रात में बहुत ज़्यादा जग रहे हैं ना, तो आप बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं और हार्मोनल डिसबैलेंस को बेसिकली आप जगह दे रहे हैं. और हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है कि आपके पेन की, क्योंकि यहाँ पे आई हैव फुल एम्पैथी विद यू, नॉट सिंपैथी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टैरो देख रहे हैं वो एट सम पॉइंट वो काफ़ी स्पिरिचुअल लोग हैं. और जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो, खैर मैं किसी को भी वीक नहीं बोलती, बट स्पिरिचुअल जो है वो एनीवे कोई भी तरह का स्पिरिचुअल एजेंडा होता है वो तो वीक हो ही नहीं सकते. तो वीक नहीं है तो मेरे पास सिंपैथाइज करने के लिए कुछ नहीं, बिकॉज आई डोंट फाइंड यू अ वीक पर्सन. आई हैव फुल एम्पैथी कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेन से या इमोशनल सेटबैक से या किसी तरह के लॉस से गो थ्रू हो रहे हो. यहाँ पे अगर आप देखें, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड टू हैव, 9 ऑफ सॉर्ड्स. अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दे आर टचिंग यू. वो आपको टच कर रहे हैं ताकि आपको किसी तरीके से हीलिंग पहुंचा सकें. वो भी आपके साथ रो रहे हैं क्योंकि वो आपको परेशान नहीं देख सकते. वो आपको किसी तरीके से झप्पी देना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं. तो they are watching. You're not alone first of all, but you're going through something very very emotional. इसमें तो कोई डाउट नहीं है, समथिंग वेरी इमोशनल. और यहाँ पे जो चीज़ है बेसिकली जो आपको इमोशनल फील भी करा रही है, वाई एम सेइंग कि आपको रात में जगने का प्रॉब्लम है, ये वन ऑफ द थिंग हो सकता है. 9 ऑफ सॉर्ड्स इतने छोटे मोटे पेन की बात नहीं करना. 9 सॉर्ड्स टॉक्स अबाउट सम हैवी इमोशनल सेटबैक, कुछ स्ट्रॉन्ग, मतलब बहुत ही 5 साल का 7 साल का रिलेशनशिप हो वो टूट जाए, या कोई अब्रप्टली चला जाए छोड़ करके आपको.
तो 9 of Swords इज दैट एनर्जी. इट इज बेसिकली टॉक्स अबाउट ट्रॉमा एंड डिप्रेशन. और वो भी क्यों? इट इज द अनहेल्दी अटैचमेंट विद समथिंग. यहाँ पे सर्पेंट है, और सर्पेंट जो है, ये जो कार्ड में सर्पेंट है, इट इज स्लोली कर्लिंग अराउंड द रूट्स ऑफ द ट्री. और ट्री क्या है, टाइम पे इसको सर्पेंट को नहीं भगा रहा, वो टाइम पे एक्शन नहीं ले रहा कि वो इस चीज का इलाज करे. और मीनवाइल सर्पेंट इज ईटिंग द रूट्स ऑफ द ट्री धीरे धीरे. तो ये एक अनहेल्दी अटैचमेंट है, ये एक अनहेल्दी पैटर्न है दैट यू आर कॉन्स्टेंटली फेलिंग टू एड्रेस एंड हील फ्रॉम द रूट्स. और ये काफ़ी हद तक चीज़ हो सकती है. द गुड न्यूज़ इन द मून इट सेल्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मून अपने आप में आपके लिए गुड न्यूज़ है. वाई एम सेइंग दैट? बिकॉज यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आप देखिए, दिस कॉम्बिनेशन, द मून एंड लूना मॉथ, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में आपकी बेसिकली जो सिचुएशन है वो कितनी टेम्पररी है ये उसकी बात करता है. क्योंकि मून क्या है, व्हाट इज मून? मून क्रिएट्स इल्यूजन. आप जब भी अंधेरे में कुछ देखते हो, चांदनी रात में भी देखते हो, तो आपको एग्जैक्टली वो चीज़ें नहीं मतलब वो चीज़ जो होती है वो वैसी नहीं होती जैसे कि नज़र आती हैं आपको. कोई परछाई सी हुई, पता चला कि आपने लाइट्स ऑन किए तो वो कोई कपड़ा है, कोई अलग ही शेप है जो आपको डरा रही थी कि ये तो परछाई है, सम सॉर्ट ऑफ स्टफ लाइक दैट. तो मून क्रिएट्स इल्यूजन. मून की एनर्जी मैजिकल होती है, मिस्टीरियस होती है, पर एट द सेम टाइम इट क्रिएट्स इल्यूजन. एंड वाई आई एम सेइंग इट इज इल्यूजन. योर पेन, मैं आपके पेन को बेलिटल नहीं कर रही, पेट्रनाइज नहीं कर रही कि आपका पेन इज लाइक इट्स ऑल इन योर हेड. नो, इट्स नॉट इन योर हेड. ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ आपका इमेजिनेशन है, ये रियल है. इट इज़ वेरी मच रियल, बट इट इज़ सो टेम्पररी इन नेचर. आपने उसको 9 of Swords की एनर्जी में लेके चले गए कि ये वो एनर्जी की एज इफ यू मेट द डेड एंड. ये डेड एंड वाली एनर्जी नहीं है. वाई? बिकॉज लूना मॉथ इज लाइक दैट मॉथ विच लिव्स फॉर अ रियली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. बहुत छोटे टाइम के लिए रहता है लूना मॉथ, बहुत लंबा टाइम नहीं होता लूना मॉथ का. इट टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन. मॉथ है, स्टिल इट टॉक्स अबाउट, क्योंकि उसका भी प्रोसेस वही होता है, हाउ इट बिकम्स अ मॉथ. बट लूना मॉथ जो है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है और ट्रांसफॉर्मेशन की बात ये भी करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कन्फर्मेशन की योर सिचुएशन इज ट्रांसफॉर्मिंग. सेकेंड कन्फर्मेशन, इट इज़ वेरी टेम्पररी. आप उसको अभी क्या है, बिकॉज ऑफ द अनहेल्दी अटैचमेंट विद द सिचुएशन, आप उस सिचुएशन को इतना जूम इन होके देख रहे हो कि आपको वो इतनी परमानेंट और इतनी हैवी फील हो रही है, जबकि ना ही वो उतनी परमानेंट है ना ही वो उतनी हैवी है रियलिटी में. तो दैट इज़ द गुड न्यूज़ फॉर यू. और मून अगेन इल्यूजन है, तो आपको रियलिटी से ज़्यादा आपका इल्यूजन हर्ट कर रहा है. एंड अगेन ये वो नहीं है कि योर पेन इज़ नथिंग, मतलब ये आपका हेड में है, ये कोई रियल प्रॉब्लम. इट इज़ अ रियल प्रॉब्लम बट इट इज़ हैवी. वो आप कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती बना रहे हो, एंड दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग स्टक. दिस थिंग इज़ नॉट लेटिंग यू मूव. 8 of Swords, योर मेंटल कम्युनिकेशन. Swords टॉक अबाउट मेंटल कम्युनिकेशन. तो आपका माइंड जो है वो चक 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 बोले जा रहा है और वो आपको मूव नहीं करने दे रहा है. इट्स क्रिएटिंग सिनेरियोज, इट्स क्रिएटिंग अनरियलिस्टिक सिनेरियोज. फियर का अगर आपने फुल फॉर्म पढ़ा होगा फियर का, तो फियर क्या होता है? फियर इज लाइक कि लेट मी रिमेंबर इट, हाँ, कि फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल. तो वो चीज़ है कि यू आर नॉट एक्चुअली टाइड, आप बंधे हुए नहीं हो. आप इसमें से कोई भी स्वॉर्ड लेकर के अपनी रस्सी कट कर सकते हो और यहाँ से मूव कर सकते हो. यू आर नॉट टाइड डाउन टू एनी सिचुएशन. यू थिंक यू आर टाइड, यू कांट मूव, बट यू आर नॉट टाइड. बट यू नीड टू कंट्रोल योर मेंटल कम्युनिकेशन. आपको अपने दिमाग का, अपने सबकॉन्शियस की जो है ना डोर अपने हाथ में लेनी होगी.
वरना वो इधर उधर अपने ही कुछ सिनेरियोज बनाएगा, अपने ही कुछ वो आपको काफ़ी अजीब सिचुएशन में लाके खड़ा कर सकता है. यू नीड टू कंट्रोल योर ब्रेन. एंड बाय हाउ यू विल कंट्रोल योर ब्रेन? ओनली बाय अवेकनिंग. faith and awakening. Open your eyes, really open your eyes to the situation. क्या ये इतनी वर्स्ट है? मतलब कि यहाँ पे पूछने वाली बात है कि क्या आपकी सिचुएशन की कोई हीलिंग है ही नहीं? क्या ये इतनी वर्स्ट है? क्या सच में इस सिचुएशन से कोई यू टर्न नहीं है? क्या कोई दूसरा चॉइस नहीं है? क्या ये आउटकम कुछ डिफरेंटली मतलब नहीं हो सकता? Can't this outcome be any different what we have right now? So ask these questions and be very mindful about it. Mindful, not mindful with all the crap that your mind is cooking. So यहाँ पे the waker, अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी बहुत ज़रूरत है. हैव सम टाइम ऑफ विद योर सेल्फ, हील इट, गो इन टू नेचर, स्लीप प्रॉपरली. फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स योर स्लीपिंग साइकिल. इफ़ यू हैव इंसोम्निया या आपका कोई इशू है कि आपको नहीं नींद आ रही है ढंग से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स दैट. फिक्स योर हेल्थ, देन वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर फिजिकल हेल्थ, especially your sleep cycle. So first do that. Chariot, good news is healing is there, but it is going to take time and it is slow. Chariot is one of the slowest card in the deck, but it is very promising. It always moves ahead. Chariot जो है वो टैरो में ऐसा कार्ड है जो पीछे नहीं आता. वो तो कोई रिवर्सल नहीं है. Either it be super slow या ब्लॉक या रुक जाएगा. Chariot अगर रिवर्स है तो रुक जाएगा, बट पीछे नहीं आता कि वो रिवर्स में जा रहा. देयर इज नो सच थिंग लाइक चैरियट इन रिवर्स इन टैरो. तो ये आगे ही जा रहा है, आप प्रोग्रेस ही कर रहे हो. इज जस्ट इट विल टेक टाइम. और वो थोड़ा ज़्यादा स्लो हो रहा है बिकॉज आप अपने वो जो है अपने मेंटल हेड स्पेस में आप बंध रहे हो. आप अपने माइंड को या माइंड की जो कॉन्वर्सेशन है वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे. और हेरोफांट, अगेन देयर इज अ केज. There is a mental cage. What you're suffering is nothing but the mental cage. और यहाँ पे जो हेरोफांट है, हो सकता है कि आपकी मेंटल केज जो है वो पुराने जो रूढ़िवादी तरीके हैं उनसे आ रही हो. जो आपको बताया जाता है ना कि अगर आप किसी तरह का डिप्रेशन कर रहे हो तो किसी तरह की पूजा कर लो, किसी तरह का यज्ञ हवन कर लो, उससे चला जाएगा डिप्रेशन. No, be very practical about it. If you're facing depression, sit with yourself, have some therapy, talk with your friends. ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं. तो हो सकता है कि आपको जो केज में रख रहा है, द रनअवे, सीक्रेट्स रनिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स, तो जो आपको प्रॉब्लम में रख रहा है आप फेस नहीं करके, बल्कि आप उसमें पहली बात तो आप केज, यू नीड टू ब्रेक द केज. और मुझे ये भी लगता है कि आपके आसपास जो हैं बहुत ही रिलीजियस लोग हैं और वो इस तरह के डिस्कशंस नहीं करते. मेंटल हेल्थ के, अवेयरनेस के, अवेकनिंग के, स्पिरिचुअलिटी के वो डिस्कशंस नहीं करते. वो रिलीजन के डिस्कशन करते. उनके मेथड बहुत ही आउटडेटेड और रिलीजियस हैं. उनका कोई लॉजिक नहीं है. देयर इज फॉलोइंग व्हाट इज हैपनिंग. मतलब जो चल रहा है वो उसको कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? नोबडी इज आस्किंग एनीथिंग. तो आपको वो टाई डाउन वाली फीलिंग इसलिए भी आ रही है क्योंकि आप अपने इमोशन बोल ही नहीं पा रहे. तो एक ये भी सिचुएशन है कि जगह बदलो, लोग बदलो. ट्राई टू गेट आउट ऑफ योर प्लेस, वट एवर इट इज. इफ दैट इज अ वर्क प्लेस, ट्राई टू फाइंड अ न्यू जॉब. इफ इट इज़ योर हाउस, इसीलिए चैरियट है क्योंकि ये सडन नहीं होने वाला. ये चेंज सडन मैनिफेस्ट नहीं होगा. ये चेंज मैनिफेस्ट होगा बहुत स्लोली. तो अगर आपका घर है तो घर तो मतलब वो भी इंडिया में तो इतनी जल्दी आप नहीं छोड़ सकते, बट स्टिल ये इम्पॉसिबल नहीं है. टू हैव योर ओन हाउस इज़ नॉट इम्पॉसिबल. यू जस्ट नीड टू बी फाइनेंशियली दैट लाउड. उतना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली, और फाइनेंसिस कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. और वहाँ पे भी हेरोफांट आता है. यू नीड टू गो टू द ओल्ड वेज. देयर इज़ नो शॉर्टकट. और यहाँ पे चाबी है तो oh my god, that sums everything up right now.
यू हैव द की, ये रही चाबी, यू हैव द की, केज खोल लो, निकल जाओ वहाँ से। यू आर नॉट अ ट्री, यू आर नॉट सपोज टू लिव द सिचुएशन टू द डेथ ऑफ योर लाइफ। आपको वो सिचुएशन जीने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन बीइंग होने के अपने पर्क्स हैं कि आप अपने रोड को, अपने पाथ को चेंज कर सकते हो, बट थिंग्स विल टेक टाइम ओनली इफ यू होल्ड योर ओन हैंड, यू कंट्रोल योर हेड स्पेस, यू रियलाइज कि कितनी टेम्परेरी सिचुएशन है। सो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपका जो मैजिक अनफोल्ड हो रहा है, वो सबसे बड़ा मैजिक तो ये अनफोल्ड हो रहा है कि आपको ये सिचुएशन बहुत टेम्परेरी और बहुत छोटी और बहुत ही पावरलेस नजर आएगी। ये तो गारंटीड है कि आपको सिचुएशन की जो आप जितना जूम इन करके इसको, जैसे होता है ना कि हम अगर अपने पिंपल को जूम इन करके देखें तो हमें अपने चेहरे से ज़्यादा भद्दा कोई चीज़ नज़र नहीं आएगा। तो दिस इज वॉट यूर जूमिंग इन योर पिंपल, बट अगेन इट इज़ अ पिंपल, इट इज़ नॉट कैंसर, इट इज़ नॉट ट्यूमर, इट इज़ अ पिंपल, बट यू आर जूमिंग सो मच कि वो पिंपल भी ट्यूमर की तरह लग रहा है। तो आपका जो मैजिक अनफोल्ड हो रहा है कि आप जूम आउट कर रहे हो, आप उस सिचुएशन को पावरलेस बना रहे हो। पावरलेस बना नहीं रहे, वो है, बस आप वो रिकग्नाइज कर रहे हो, एक्नॉलेज कर रहे हो। सो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। होपफुली कि आपको मेंटल केज, इमोशनल केज, वट एवर केज यू आर इन, ये ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी आपको नसीब होने वाला है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप नंबर 3, ऑब्जेक्ट नंबर 3, ये बटरफ्लाई ब्रूच को सिलेक्ट किया है। ये रीडिंग आपके लिए है। सो बटरफ्लाई का अपने आप में जो स्पिरिचुअल मीनिंग होता है वो इट टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज अगर आपने बटरफ्लाई का प्रीवियस फेज भी देखा हो, कैटरपिलर वाला, तो वो उसका प्रीवियस फेज और ये फाइनल फेज में मतलब ज़मीन आसमान का अंतर है। तेरा वो मैच करते ही नहीं। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होना ही 360 डिग्री चाहिए, तभी उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो उसमें दैट इज़ वाई बटरफ्लाई इज़ मतलब एक स्पिरिचुअल सिंबल है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इट टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली। आपके जो रीडिंग है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता किसी से जो मैजिक अनफोल्ड हो रहा है वो एक तरह की एपिफनी है, एक बहुत ही प्यारी एपिफनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एपिफनी है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका किसी के साथ रिश्ता जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसी की मदद से। जो मैंने अभी अच्छी अच्छी बातें बोली वो किसी की मदद से। जिसके साथ रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो तो वो अपने शैडो एनर्जी में है। दैट पर्सन, ही और शी, रिगार्डलेस जो भी जेंडर है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये, बट डेफिनेटली द एनर्जी इज प्रीटी मच मैस्कुलिन। तो जो पर्सन है जिसके साथ आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो तो एक तरीके का नार्सिसिस्ट है, थोड़ी स्टक एनर्जी में है, थोड़ा प्राइडफुल है। दैट पर्सन हैज़ वो अपने आप को थोड़ा सा पेडिस्टल पे रखता है। तो आपकी ये जो सिचुएशन है ग्रुप नंबर 3, आपका बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि 2 people are there in your scene. One is this Knight of Cups, जो 2 लोग हैं, and other is King of Cups, जो कि दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी है। बट चूँकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स के साथ द फेट आया है, एक्सेप्टिंग हेल्प गाइडेंस, बट जो मेन जो चीज़ है, जो यहाँ पे जो आपका ये इलस्ट्रेशन है जो स्टोरी में ऐड ऑन कर रहा है, जो विजुअल्स है वो ऐड ऑन कर रहे हैं कि दिस पर्सन इज शोइंग यू किंग ऑफ कप्स बट ही इज नॉट द किंग ऑफ कप्स. He might be showing you that he has too much to offer, too much to bring to the table. But ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिकली आपका स्टोरी टेलर है और वो कहीं ना कहीं आपके जजमेंट को रिवर्स कर रहा है कि आपका जो देखने का भी नज़रिया है ना चीज़ों को,
उसको रिवर्स कर रहा है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है, अगर और भी साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलो तो गैस लाइट कर रहा है. दिस पर्सन इज बेसिकली फोर्सिंग यू टू बिलीव समथिंग विच इज नॉट ट्रू. तो यहाँ पे जो मैं ये देख रही हूँ कि सिनेरियो जो आपका है कि wants to believe something that person is into you, but that person is, I think, very much into pride, very much into business. और वो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन जो है वो डिवाइन के साथ, मतलब ये हो सकता है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में भेजा ही इसलिए गया हो कि वो पर्सन आपका एक टेस्ट हो सकता है. इट कुड बी अ स्पिरिचुअल टेस्ट कि आप अपने डिवाइन को चुनते हो या उस पर्सन को चुनते हो, उसके टेम्पटेशन को चुनते हो. दैट इज व्हाई इट इज रिवर्स्ड. जजमेंट इज रिवर्स्ड. द रिवॉर्ड्स आर बीइंग, ना, रिवॉर्ड्स को होल्ड पे डाल दिया गया, आपके जो भी रिवॉर्ड्स हैं. और या फिर उसका खुद उसके डिवाइन के साथ कनेक्शन है ही नहीं, उसके पास सब कुछ है लेकिन उसका कनेक्शन ज़ीरो है. तो दैट पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुड जजमेंट टू हिमसेल्फ. दैट पर्सन थिंक्स कि उसके दिल में बहुत सारा प्यार है टू ऑफर, बट दैट पर्सन इज अ वेरी ग्रेट स्टोरी टेलर. व्यू पॉइंट्स कंट्रोल करना, पूरे डिस्कशन को कंट्रोल करना, मैनिपुलेट कर देना, पूरे मतलब आपके सबकॉन्शियस के साथ बेसिकली खेलना. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो सेंटर में अपना ब्यूटीफुल सा कप लेकर के यू आर वेरी इमोशनल, वेरी प्योर, वेरी मच कनेक्टेड विद द डिवाइन, क्योंकि जिसके दिल में प्योरिटी होती है डिवाइन तो होता ही होता है डेफिनेटली. यू हैव अ वेरी प्रीस्ट काइंड ऑफ एनर्जी, फेथ, वेरी मच प्योर एंड गोल्ड लाइक. यू आर द क्वीन इन योर हेड, नॉट ईगोस्टिकली, यू आर रियली द क्वीन. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा, वो पहली बात तो जो आपको बचाएगा इस सिचुएशन से. जो नाइट ऑफ कप्स है वो अपना कप लेके खड़ा हुआ है और आपकी तरफ अगर मैं देखूँ भी तो ये जो है, अगर मैं देखूँ, लेट जस्ट पुट दिस कार्ड डाउन देयर, इस तीनों को अगर मैं देखूँ तो दिस पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स यू विद हिज कप कि मेरा मैं आई वॉन्ट टू be in a relationship with you. I want to offer a very meaningful relationship. I want to offer my love to you. तो वो अपना कप लेकर के आपकी तरफ फेस करके खड़ा है. This person is having the cup, showing the cup that he has the cup. He has emotions, he has love, but he's looking away. वो कहीं और ही देख रहा है. He's not looking at you. तो यहाँ पे जो मुझे लगता है कि योर थिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग विद दिस वेरी, और जो कप लेके खड़ा भी है वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन, क्योंकि नाइट है, आप क्या फैसिनेट कर रहे हो कि नो किंग इज, मतलब नाइट या किंग में डेफिनेटली यू विल गो फॉर अ किंग, बट यहाँ पे मैं बोलूँगी कि किंग इज नॉट लुकिंग एट यू, द नाइट इज लुकिंग एट यू, बट ही इज वेरी पावरफुल. He is very powerful. He might be a great storyteller and showing you that he is the king. उसकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक अच्छी हो सकती है कि वो आपको ये आइडिया बेचने में सक्सेसफुल हो गया कि वो किंग है, उसने कुछ बड़ा अचीव किया, उसने कुछ बड़ा किया है लाइफ में. बट यहाँ पे देयर इज समवन जेन्युइनली आपके लिए कप लेके खड़ा है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसका ऑरा इज लाइक अ सन बेयर, उसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है. अब वो ज़्यादा पावरफुल है इस पर्सन से क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहा, उसमें कुछ भी फ्लैशी नहीं है कॉन्वर्सेशन में. हो सकता है कि आपके लिए एक मेजर टर्न ऑफ हो कि कुछ तो जस्ट वू मी, जस्ट चार्म मी, वो चार्म वाला फैक्टर नहीं है उधर प्योर लव है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका किसी के साथ जो कनेक्शन है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेसिकली आपके लिए एक ब्रेक थ्रू है. कटिंग कॉर्ड्स है, आप कॉर्ड्स कट कर रहे हो किसी के साथ, किसी की हेल्प से आप कॉर्ड्स कट कर रहे हो, और ब्यूटीफुल सी, मतलब आपको दोनों तरफ से प्यार मिल रहा है. तो डेफिनेटली ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है. एंड आई थिंक वर्ड ऑफ कॉशन, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी से बचना, दैट इज़ द वर्ड ऑफ कॉशन.
एंड अगर आप इफ़ यू आर फियरिंग कि यू माइट बी हैविंग एन अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी, तो लूना मॉथ जो है वो अपने आप में कंफर्मेशन है कि दिस इज़ अ टेम्पररी प्रॉब्लम, इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट. तो आपके दिमाग में है कि यू माइट बी हैविंग बेबी आउट ऑफ नोवेयर, तो वो चीज़ हो सकता है कि, बट अगेन वर्ड ऑफ कॉशन, जस्ट गो सेफ विद योर जर्नी. डोंट बी टू रिबेलियस with your journey, but you're very much protected, and the spirit will definitely open your eyes. Spirit will definitely open your eyes. तो एक बहुत अच्छी चीज़ है. लूना मॉथ जो है अपने आप में, इट्स नॉट अ बटरफ्लाई, बट इट ऑल्सो प्रोसेस सेम है ट्रांसफॉर्मेशन का. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, अ वेरी क्विक ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपके लिए, बहुत फटाफट हो जाएगा. कोई एक चीज़, कोई एक क्लिक बहुत फटाफट हो जाएगा आपके लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा. बट डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ अ पर्सन योर सिचुएशन इज़ वेरी मच ट्रांसफॉर्मिंग, और ट्रांसफॉर्मिंग नहीं, इनफैक्ट आई वुड से एंडिंग विद द अनदर वन, जो कि बहुत ही बड़ा स्टोरी टेलर है. इट इज़ एंडिंग. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि यू आर डॉजिंग द बुलेट. सो हैप्पी डॉजिंग, आई गेस. Do dodge the bullet if that's the scene. चलो, राधे राधे.